हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शिप्रा मिश्रा। दिस इज शिप्रा मिश्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी पोएम नंबर 4, जो एक्चुअली पोएम नंबर 4 नहीं है, बट अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो डेफिनेटली ये चौथे नंबर की पोएम है। आपके लिए ये पहले नंबर की पोएम है। आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, इसके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस चेकआउट करेंगे। ये हमारा प्लान है और इसके साथ में हमारे जो दो पोम्स आ रही है उनमें से एक पोम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले कि शुरू करें, जल्दी से आप क्या कर सकते हो, आप जॉन कीट्स ओपी कर सकते हो। जॉन कीट्स जो हैं उन्होंने इस पोम को लिखा है, तो जॉन कीट्स ने इस पोम को लिखा है, ये याद रखेंगे। पोएट का नाम क्या है? जॉन कीट्स है। नाउ पोएट जो है वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। इफ यू लव रोमांटिक पोएम्स तो आई थिंक पैब्लो नेरूदा के बाद में कहीं ना कहीं आपको इनके पोएम्स पसंद आएंगे। इन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं किया बिकॉज बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, बट डेफिनेटली इन्होंने जितनी भी पोएम्स कंट्रीब्यूट किया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी अपने आप में एक ही है। ये जो इंटायर पोम है ये एक्चुअली एक बड़ा पोम नहीं है। इनफैक्ट ये एक एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है एक ऐसी पोम का जो कि जॉन कीट्स ने लिखी थी। एक ग्रीक लेजेंड पे ये बेस्ड है, जहाँ पे एक खूबसूरत सा यंग शेफर्ड जो है उसे मून गॉडेस दिखती है, एंड देन वो बस उसी की खोज में निकल जाता है, खूबसूरती की खोज में निकल जाता है। और जब वो खूबसूरती की खोज में जाता है तो वो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ों को देखता है, और कहीं ना कहीं वो सारी ही चीज़ों के बारे में जॉन कीट्स ने इस पोएम के अंदर डाल दिया है। तो हम यहाँ पर खूबसूरत चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर अपना माइंडसेट वैसे ही ओपन रखिएगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको अपना जो पैरामीटर है खूबसूरती का, वो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग खूबसूरती जो है वो बहुत डिफरेंट है जो हम जिस चीज को खूबसूरत मानते हैं उससे। तो चलिए फिर इसी बात पे शुरू करते हैं, देखते हैं कि जॉन कीट्स क्या यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पहला जो एक्सट्रैक्ट है, जिसे मैंने मतलब मल्टीपल एक्सट्रैक्ट्स डाल दिया है पहले पेज पे। अगर आप इसे देखेंगे तो मेरे साथ साथ आप करते जाइएगा, एक एक लाइन का हम एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स कहते हैं एक खूबसूरत चीज जो होती है वो हमें प्रोवाइड करती है जॉय। वो हमें प्रोवाइड करती है जॉय, एक ऐसा जॉय जो एक्चुअली नेवर एंडिंग है। तो एक ऐसा जॉय जो कि नेवर एंडिंग है, तो कोई भी खूबसूरत चीज जो होती है वो नेवर एंडिंग जॉय हमें प्रोवाइड करती है। its loveliness increases and it will never pass into nothingness। जब भी हम किसी भी खूबसूरत चीज को देखते हैं तो एक हमें ना एक अजीब सी खुशी मिलती है, और वो जो खुशी होती है वो हमेशा इंक्रीज ही होती रहती है, वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाएगी, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो एक खूबसूरती से भरी हुई चीज को या एक खूबसूरत चीज को जब हम देखते हैं तो उसकी खुशी हमेशा इंक्रीज ही होती रहेगी, उससे आने वाली खुशी हमेशा इंक्रीज होगी, वो कभी भी नथिंगनेस में ट्रांसफर नहीं होने वाली है। इट विल बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस। यहाँ पे एक खूबसूरत चीज जो है, ये कहते हैं कि ये ना एक सोर्स ऑफ जॉय है, एवर लास्टिंग जॉय, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। और इनफैक्ट एक खूबसूरत चीज को देखना मानो ऐसा हो जैसे कि कोई छांव मिल गई हो। ऐसा होता है ना कि एकदम गर्मी में आप एकदम भयंकर आप ऐसे फील कर रहे हो कि यार कितनी गर्मी है, और उस गर्मी के अंदर आपको एक बहुत ही ऐसे पेड़ के नीचे एकदम ठंडी छांव मिल जाए, तो आपको वो जो फीलिंग होती है ना, बस वो फीलिंग है जो कि एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट के अंदर भी होती है। एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट वही फीलिंग प्रोवाइड करता है। तो मानो जैसे कि एक बोअर हो हमारे लिए, एकदम शांति भरा, एकदम काम, एकदम पीसफुल।
एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, या फिर जैसे कि एक नींद एकदम अच्छे सपनों से भरी हुई। मतलब एक ऐसी नींद होती है ना जिसमें हम बहुत ऐसी, मतलब ऐसी कोई चीज देख लेते हैं जो हम हमेशा से देखना चाहते हैं। तो जब हम ऐसा कोई सपना देखते हैं और फिर हम लोग उठते हैं तो फील कि यार आज तो मतलब ऐसा होता है कि हम सेंसेस में नहीं आना चाहते हैं। तो उतनी ही प्यारी नींद हो, या फिर एक हेल्थ, जब आप बहुत ही हेल्थी फील कर रहे होते हो, आप ऐसा फील कर रहे होते हो दैट यू फिट एंड फाइन, एकदम फिट एज अ फिडल एंड यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, या फिर हो क्वाइट ब्रीदिंग, चैन की सांस। ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें आपको फीलिंग देती है। जॉन कीट्स कहना चाहते हैं कि आप खूबसूरती को पैरामीटर्स से जज करते हो। आप खूबसूरती के लिए पैरामीटर्स बनाते हो कि ये खूबसूरत है और ये खूबसूरत नहीं है। पर रियलिटी तो ये है कि खूबसूरती तो एक फीलिंग है। मतलब ये तो कोई पैरामीटर है ही नहीं। मतलब आप जैसा फील कर रहे होते हो बस वही खूबसूरती है। आप जैसा फील करते हो बस वही खूबसूरती है। और फीलिंग से इसे जज किया जा सकता है। तो आज आप जैसा फील कर रहे हो उसमें ही आपको खूबसूरती मिल सकती है। जैसे कि हेल्थ में, चैन की सांस में, एक अच्छी नींद में, या फिर मानो कि एक छांव में। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. इसीलिए हम हर दूसरे दिन हम सोते हैं, हमारा दिन वहीं खत्म हो जाता है, हमारा कनेक्शन जो है अर्थ के साथ में वो वहीं खत्म हो जाता है। और हम जब वापस उठते हैं हम हमारे कनेक्शन को रीबिल्ड करते हैं। हम हमारे कनेक्शन को अर्थ के साथ फिर जोड़ लेते हैं, मानो जैसे कि एक माला हो जिसे रोज पिरोना है। एक ऐसी माला जिसे जो आपको और अर्थ को कनेक्ट करती हो। जब मैंने माला कहा तो आपने सच में एक माला को इमेजिन किया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ इमेजरी है। वो बताना चाहते हैं कि ये माला वो खूबसूरत चीजें हैं जो आपको मदर नेचर से या मदर अर्थ से जोड़ती हैं। सो ये एक ऐसी माला जो कि हमें जोड़ती है अर्थ के साथ में। हर सुबह उठकर हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं। हम पहली सांस जब लेते हैं हम हमारा कनेक्शन फिर से बना लेते हैं अर्थ के साथ में। और ये कनेक्शन को जोड़ती हैं वो सारी खूबसूरत चीजें जो यहाँ मौजूद हैं। क्या होता है ना, लाइफ इतनी इजी नहीं है। और हम लोगों का ना लाइफ का डेफिनेशन ही अलग है। हमारा लाइफ का डेफिनेशन है अच्छी अच्छी चीजें, हंसी, हेल्थ, पैसा, सक्सेस। ये सारी चीजें हम लोगों के लिए लाइफ है। और जब भी इसके अलावा कुछ होता है तो हम सोचते हैं यार ये तो जिंदगी ही नहीं है, ये क्या जिंदगी हुई। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जिंदगी की नहीं, ये प्रॉब्लम हमारे डेफिनेशन की है। क्योंकि हमारा डेफिनेशन लाइफ के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कवर करता है, लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं। क्योंकि जिंदगी तो बहुत ज्यादा ब्रॉडर टर्म है। यहाँ पे आपको खुशी भी मिलती है तो डिसअपॉइंटमेंट्स भी, अगर आपको सुबह मिलती है तो रात भी। और हम लोग क्या करते हैं, हम लाइफ के इस एस्पेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। बट यू नो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। और इसीलिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कभी कभी ना जब हम लोग डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, दुनिया में आए हैं तो लोगों से एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे। और जब हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, चीजों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, खुद से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आप कितनी भी कोशिश कर लो पर नहीं होती हैं, तो हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। और सिर्फ इसी चीज की वजह से नहीं, क्योंकि कभी कभी लोगों को देखकर ऐसा लगता है यार इंसानियत नहीं है क्या, इंसानियत खत्म हो गई है क्या, इंसानियत किधर चली गई। और कभी कभी ऐसा देखकर लगता है कि यार ये लोगों के अंदर सच में इंसानियत नहीं है और हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। हमें हमें बुरा लगता है, हमें बुरा लगता है कि यार ये यहाँ पर आ गए हैं क्या हम लोग। या फिर कोई एक ऐसा दिन जो पता नहीं क्यों बस बुरा है। हो सकता है कि आज आपने अपने मॉम डैड से लड़ाई की हो, जनरेशन गैप, आपके बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हुई हो, टीचर ने अच्छे मार्क्स नहीं दिए हो, या टीचर ने डांट दिया हो, या फेवरेट टीचर ने डांट दिया हो, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो पर अकॉर्डिंग टू यू रिजल्ट नहीं आया हो।
अब कुछ भी है, दिन बुरा हो गया है, तो चाहे हो इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, बोले तो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द इनह्यूमन ड्रेथ, बोला कभी कभी हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं बिकॉज वी फील कि यहाँ पे नोबल नेचर्स की कमी है। ड्रेथ का मतलब होता है लैकिंग। तो बोला कि यहाँ पर कभी कभी हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी की कमी है, या फिर शायद ऑफ ग्लूमी डेज, वो सारे बुरे दिन, सैड दिन, जब हमारे साथ कुछ तो बुरा होता है एंड वी फील सैड अबाउट इट, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन फेज। कभी कभी अब देखिए, चुनाव करना आपके हाथ में होता है, और कभी कभी हम ऐसी चीजों का चुनाव कर लेते हैं जो हमें ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां से फ्यूचर नहीं दिख रहा होता। हमें ऐसा लग रहा होता है यार मैं आगे अब करूं क्या, मैं किसे बोलूं क्या करूं, चाहे वो अनहेल्दी या ओवर डार्कन वेज ही क्यों ना हो। तो चाहे आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो क्योंकि लोग बुरे हैं, या फिर आज आपका दिन बुरा है, या फिर आपने किसी ऐसी चीज का चुनाव किया है या ऐसी चीज को सिलेक्ट किया है या चूज किया है दैट has led you to some unhealthy and over darkened ways, and you are unhappy because of all these things made for our searching, yet in spite of all some shape of beauty moves away the pall. I love how John Keats has celebrated each and every form of beauty. And I hate the fact that हम लोगों ने ब्यूटी को पैरामीटर्स दे दिए हैं, ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल नहीं है। हम एज के साथ में ब्यूटी को बढ़ाते या कम करते रहते हैं। हम शेप्स के साथ में, या फिर हो सकता है आप देखते होंगे बॉडी शेमिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड, एंड हम उसके अंदर ब्यूटी को ढूंढते हैं। बुरी है ये चीजें, क्योंकि ये सारी चीजों के अंदर हम खूबसूरती ढूंढते हैं, क्योंकि खूबसूरती तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आज आप बहुत सैड हो, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या आप बहुत सैड हो, आपने एक टेस्ट के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था पर टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, और मॉम आती है और मॉम कहती क्या हुआ तुझे, अरे आई बिलीव इन यू यार, तू ऐसे क्या कर रहा है, तू बहुत अच्छा करेगा, मैं तो भरोसा करती हूँ ना, चाहे कोई और करे या ना करे। एंड देन यू आर लाइक अरे यार हाँ। या फिर शायद आपका बेस्ट फ्रेंड आपके लिए मोमोज की प्लेट लेकर आ गया, बोला यार तू क्या पढ़ाई कर रहा था ना, तो मैंने सोचा यार तू पढ़ाई करेगा, तेरे को भूख लगेगी, देख यार मैं तेरे लिए लेकर आ। बोला अरे मेरे कलेजे के टुकड़े बोला अरे यार क्या बात है, बोला तूने तेरे से मेरे को 10 रुपए नहीं दिए जाते, आज तू मोमोज की प्लेट लेकर आया है। कुछ भी हो सकता है यार, ब्यूटी कैन कम इन एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म किसी भी शेप के अंदर आ सकती है। ये देखो, ये ना, ये चीजें आपके साथ नहीं हो रही होती, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, बोले यार आज मेरे साथ ये बुरा हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा नहीं होता, ये सबके साथ होता है। आपको लगता है ना कि कोई भी एक इंसान सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ है, या किसी एक इंसान को कोई एक चीज रेडीमेड मिली है, तो ऐसा नहीं है। सब लोगों ने स्ट्रगल किया और सब लोगों ने सारे दिन देखे हैं, हर तरीके की ऑब्स्टिकल्स हर किसी की जिंदगी में आई है, बस कुछ लोगों पे ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज बन जाती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना केप्स के हीरो होते हैं, जैसे कि आपके पापा। सो स्ट्रगल तो सबने किया, पर मैटर ये है कि किसी ने कभी गिव अप नहीं किया, बिकॉज गॉड ने आपको वो बैलेंस दिया है। आपको लोग मिलते हैं इतने बुरे, आपको दिन आपका बहुत खराब होता है, या आप बहुत सैड फील कर रहे होते हो, बट गॉड हैज गिवन यू द बैलेंस, यू नो, उन्होंने वो बैलेंस आपको प्रोवाइड किया है कि जब भी आपको ऐसा फील होगा, देयर इज दिस पर्सन, देयर इज दिस फीलिंग, देयर इज दिस मे बी अ रूम, मे बी अ कॉर्नर ऑफ योर हाउस, मे बी लुकिंग एट स्टार्स, और मे बी गोइंग फॉर अ वॉक। और अगर आप बहुत, इंडिया में तो इतनी खूबसूरत जगह है, खैर हम तो क्या बता सकते हैं, पर आपके अगर नजर में एंड यू वॉच, एंड आपको पता नहीं क्या चीज खूबसूरत लग जाए यार, और घूमने की भी जरूरत नहीं है, आप बस देख रहे हो, एंड देन यू आर लुकिंग एट एंड्स, एंड सारे एंड्स मिलके कुछ तो खा रहे हैं, एंड इट इज ब्यूटिफुल, क्योंकि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। खूबसूरती तो आपकी आंखों में है, खूबसूरती दुनिया में नहीं है। तो आप किसी चीज को कचरा बोलते हो,
तो इसके लिए आप किसी भी चीज में खूबसूरती देख सकते हो, और वो खूबसूरती कहीं ना आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। अरे छोटी मोटी बातों पे चुन्नू की जैसे पापा रोते, तो आज आप इतने बड़े थोड़ी होते। हाँ, आज हम यहाँ थोड़ी होते, या फिर कोई भी इस दुनिया में कहीं पर थोड़ी होता। लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ को ये चलाता है सम शेप ऑफ ब्यूटी, द फीलिंग ऑफ इट, फीलिंग ऑफ समथिंग, द फीलिंग कि आपको कुछ ना कुछ तो इस जिंदगी के अंदर मिलने वाला है, दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर गुड। एंड डेफिनेटली ये सब होने के बावजूद, विच इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप यहाँ पर किसी खूबसूरत चीज को देखोगे एंड यूल फॉरगेट अबाउट इट ऑल, क्योंकि कोई तो खूबसूरत चीज आएगी और वो मूव कर देगी उस पॉल को फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, आपकी स्पिरिट से वो जो डार्कनेस है, वो जो सैडनेस है, वो जो ग्लूम है, उसे हटा देगी। तो किसी शेप में तो ब्यूटी आएगी और ये सब हट जाएगा। जॉन कीट्स एक वर्शिपर है, वो वर्शिप करते हैं ब्यूटी को। उनसे पूछो, उनसे पूछो, वो हर चीज में खूबसूरती देखते हैं। और सच में यार, मिस्टर लैम कहते हैं कि भाई भगवान जी की बनाई हुई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो, जो खूबसूरत ना हो। ये दुनिया है जो उन्होंने बनाई है, तो डेफिनेटली खूबसूरत ही होगी। लिटरेरी डिवाइसेस इस पूरे के पूरे पेज के अंदर है राइम स्कीम, ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अभी ऐसे हो रहे ना पोएम्स, पैराग्राफ लग रहा है, बोला यार वो मजा नहीं आया। यहाँ पर है AABBCC, फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रीदिंग, फुल स्टॉप है यहाँ पे, तो रेदिंग और ब्रीदिंग को साथ में नहीं कर सकते हो, इसीलिए AABBCC नहीं होगा। किसी को भी राइमिंग स्कीम नहीं आती है तो आप जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, उसके आखिरी वर्ड्स देखो। फॉरएवर ए कर दो, इसके जैसा कोई और है क्या? है नेवर, ए कर दो। फॉरएवर और नेवर जैसा कीप है क्या? नहीं है, बी कर दो। कीप के जैसा कोई और है क्या? है स्लीप, बी कर दो। कीप और स्लीप के जैसा ब्रीदिंग है क्या? नहीं है, सी कर दो। रेदिंग और ब्रीदिंग एक तो था, पर ब्रीदिंग के बाद फुल स्टॉप है तो हो नहीं सकता, चल नहीं पाएगा वो। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है जब आप कॉन्सोनेंट साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के साथ में। आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनमें एलिट्रेशन नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स मानते हैं केवल और केवल एक कॉन्सोनेंट वर्ड का, लेटर का रिपीट करना ही वो एलिट्रेशन मानते हैं। हाउएवर साउंड का रिपीट करना जरूरी है, तो मैंने इंक्लूड तो सब कुछ कर दिया है, बट देन आप अपने स्कूल वालों के ऊपर भी निर्भर रह सकते हैं इसके लिए। फायदे की बात ये है कि इस बार आपके ये MCQs तो है नहीं, तो इस पे से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। पर ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर CBSE कोई तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डाल दे और पूरा गेम ही घुमा दे, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मेटाफर, मेटाफर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जब आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। यहाँ पे बोअर, क्वाइट और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कंपैरिजन है। खूबसूरती जितना जैसे आपको रिलैक्स करती है, जो पीस आपको देती है, एग्जैक्टली उसे छांव के साथ में कंपेयर किया गया है। एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब होता है जब सेम वर्ड दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में आता है। जरा इधर देखिए, ऑफ एंड ऑफ, ये दो, एक वर्ड जो है ये दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में आया है। अगेन एलिट्रेशन का मतलब होता है जब कॉन्सोनेंट वर्ड की, कॉन्सोनेंट लेटर की साउंड रिपीट हो रही होती है। मेटाफर आपको रेदिंग अ फ्लावरी बैंड के अंदर भी देखने को मिलेगा। बोला कि किस तरीके से जैसे ब्यूटीफुल चीजें हमारी जिंदगी को अर्थ से जोड़ती हैं, ये एकदम वैसा ही है जैसे कि हम माला पिरोते हैं। इमेजिनरी, अब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें इमेजिन करवा पाती हूँ क्योंकि मैं बोल सकती हूँ और आप मुझे देख सकते हैं। अब पोएट को ना हम देख सकते हैं ना पोएट बोल पा रहे हैं, तो पोएट लिखकर ये बातें कैसे समझाए, इसके लिए वो इमेजिनरी का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट आप वो देखो, आप वो सुनो और सुनते ही आपका एक इमेजिनेशन शुरू हो जाए। और जैसे ही आप वो इमेजिनेशन शुरू करो, आप एक्चुअली पोएट जो कहना चाहते हैं उसे फील कर पाओ। तो फ्लावरी बैंड में इमेजिनेशन है, माला इमेजिन किया ना। इन्वर्जन, सो बच्चा और ही बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि किसी भी जो एक सेंटेंस होता है उसको बनाने के लिए यू हैव टू मेक सब्जेक्ट पहले आता है,
एक फॉर्मूला होता है और वर्ब बाद में आता है। ऑब्जेक्ट भी होते हैं पर ऑब्जेक्ट्स कंपलसरी नहीं होते हैं। जब ये फॉर्म उल्टा हो जाता है, वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, तो उसे इन्वर्जन कहते हैं। ये अनोखा है, मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, पर मैम इंटेरोगेटिव में तो ऐसा ही होता है, पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी तो आता है। वो क्वेश्चन होते हैं ऐसे सेंटेंस जो कि सेंटेंस की फॉर्म ना बदले, डेक्लेरेटिव से इंटेरोगेटिव ना हो, येट पहले वर्ब को लेकर आ जाए फिर सब्जेक्ट को लेकर जाए, उसे इन्वर्शन कहते हैं। एक पोएटिक डिवाइस है, पोएट्स इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो और ज्यादा इफेक्ट उसके अंदर डाल सके। चलिए, अब ये जब समझ में आ गया तो नेक्स्ट देखिए। Such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break. Rich with a sprinkling of fair musk roses, rose blooms, and such too is the grandeur of the dunes. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. An endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven spring. बोला कि अब खूबसूरती की बात कर रहे हैं तो हर फॉर्म की बात करते हैं यार। सूरज ही क्यों खूबसूरत है, चांद क्यों नहीं, और चांद ही क्यों खूबसूरत है, सूरज क्यों नहीं। सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है। सर्दियों में सूरज कितना अच्छा लगता है और गर्मियों में चांद। तो बोला कि यहाँ पर शुरुआत भी खूबसूरत है तो अंत भी। एज के साथ में ब्यूटी नहीं बदलती। ट्रीज बूढ़े भी खूबसूरत है तो ट्रीज यंग भी खूबसूरत है। देखो ना कैसे लाइफ पनप रही है, जैसे वो फूटते हैं, स्प्राउट करते हैं, कैसे जर्मिनेशन हो रहा है, और कैसे उस जर्मिनेशन से एक 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 छांव तैयार होगी एक सिंपल शीप के लिए, बोले तो हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर शीप हम हैं, भोले हैं ना। तो इसके लिए बोला कि ये देखो हमारे भोले शीप के लिए किस तरीके से ब्यूटी फूट रही है, छाव बनेगी और हमें छाव मिलेगी। वैसे ही खूबसूरत है डैफोडिल्स जो कि ग्रीन कली में रहते हैं, बड में रहते हैं, और जैसे ही उसमें से उगते हैं तो येलो कलर के, ब्राउनिश कलर के खूबसूरत से फ्लावर होते हैं। बोला कितने खूबसूरत है डैफोडिल्स जो कि ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं। ना तो सिर्फ उनकी स्टेम बहुत खूबसूरत होती है, खूबसूरत होते हैं वो जब दूर से देखें। मुझे पता है आपने डीडीएलजे को इमेजिन कर लिया ना, वो सरसों के खेत थे। ये डैफोडिल्स है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, तो बोला कि वो जिस ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, कली में रहते हैं, और उनकी स्टेम जैसी होती है, खूबसूरत है ना वो भी, कि किस तरीके से ग्रीन वर्ल्ड में से निकलते हैं डैफोडिल्स, येलो कलर के फ्लावर। Clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season। आप ट्रैकिंग कर रहे हो, बहुत गर्मी है, और आपको सामने ठंडा पानी देखने को मिल जाए, एकदम साफ नदी या नाला देखने को मिल जाए, जैसे कि यूजुअली फॉरेस्ट में होता है, एंड देन यू फील कि यार अब तो मुझे पानी पीना है। कितनी खूबसूरत है वो क्लियर रिल जिसमें साफ और ठंडा पानी है। ये फीलिंग है, ये फीलिंग है, और ये खूबसूरती एक फीलिंग है, यही चीज समझाना चाहते हैं जॉन कीट्स। बोला वैसे ही खूबसूरत है बड़े से घने से जंगल में छोटे छोटे बुशेस वाले मस्क रोजेस। तो खूबसूरत है बड़े से जंगल में छोटे छोटे मस्क रोजेस के बुशेस और उनकी खूबसूरत फ्रेगनेंस। ये सारी चीजों में जिंदगी है तो ये खूबसूरत है। तो क्या लाइफ में ही खुशी है? हाँ, क्या लाइफ ही खूबसूरत है? खूबसूरत है डेथ भी। बोला वैसे ही जैसे ये जिंदगी खूबसूरत है, ये नेचर खूबसूरत है, खूबसूरत है डेथ भी। डेथ के साथ में आने वाली ग्लोरी। आप सोचो ना, कोई एक इंसान अपनी पूरी जीवन जीता है और फिर भी वो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कुछ नहीं करता। वो हर दिन मरता है। और कुछ लोग जिनकी जिंदगी छोटी हो सकती है पर बड़ी होती है, क्योंकि वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जीते हैं।
वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान दे देते हैं। बोला खूबसूरत है उनकी डेथ भी, क्योंकि वो कितनी शान से, किस ग्लोरी से उनकी डेथ हुई, कैसे उन्होंने अपने लोगों के लिए जान दे दी। यार सोचो, हम लोग मोमोज की प्लेट नहीं देते, कोई एक इंसान हमारे लिए अपना सब छोड़ के, अपनी मॉम को छोड़ के, अपनी वाइफ्स को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी प्रॉपर्टीज और पैसे को छोड़ के, हर मटीरियलिस्टिक चीज को छोड़ के, और सरहद पे पता नहीं कैसे रह रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, और हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज उन लोगों को सल्यूट है, क्योंकि शायद उनकी वजह से हम चैन से सो रहे हैं। तो खूबसूरत है ऐसे लोगों की डेथ भी, उनकी जिंदगी को ही नहीं, उनकी डेथ को भी सलाम। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। बोला खूबसूरत है वो कहानियां जो हम पढ़ते हैं, वो कहानियां जो हम सुनते हैं, उन लोगों की कहानियां जिन लोगों ने अपने लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सच्चाई के लिए अपनी जान दी थी। कितने लोग हैं जिन्हें सलाम किया गया, और कितने लोग हैं जिन्हें सलाम नहीं भी किया गया। कितने लोग हैं जो सरहद पे बैठकर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो सरहद के अंदर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग हैं एक परिवार के अंदर जो उस परिवार को जोड़े हैं, और किस तरीके से वो सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं। वो सारे सैक्रिफाइसेस भी तो खूबसूरत है, क्योंकि वो फीलिंग है। कहा ना, लाइफ का एक एस्पेक्ट ही खूबसूरत नहीं है, लाइफ पूरी खूबसूरत है। लाइफ के साथ में डेथ आती है, सैक्रिफाइसेस आते हैं, गेन्स आते हैं, और वो सब खूबसूरत है। मानो जैसे कि एक एंडलेस फाउंटेन हो, जैसे भगवान जी ने हेवन से ही हमारे ऊपर ये फाउंटेन डाला हो, जैसे भगवान जी हमको जीने के लिए मोटिवेट कर रहे हो कि बस कुछ और दिन की बात है, बस कुछ और मिनट्स की बात है, कुछ और आवर्स की बात है, एंड यू विल बी फाइन, डोंट गिव अप। ये सारी की सारी चीजें उस इमॉर्टल ड्रिंक के जैसे है, जो कि शायद भगवान जी हम पर डाल रहे, उस अमृत के जैसी है जो कि भगवान जी ने हमारे लिए भेजी है। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें, ये इमॉर्टल ड्रिंक ब्यूटी है, जिसकी लवलीनेस कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी नथिंगनेस में नहीं जाएगी, और ये जिंदा रहेगी आपके अंदर और मेरे अंदर। क्योंकि ब्यूटी एक ऐसी चीज है कि आप जितना उसके बारे में सोचोगे वो उतनी बढ़ती जाएगी। ये एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है, जिसका इम्प्रिंट यहां पर होता है, इसीलिए आप उसे कभी भूल नहीं सकते। आपको उसको वापस देखने की जरूरत नहीं है, उसे फिर से फील करके आप रीलिव कर सकते हो। कितनी खूबसूरत है ये सारी की सारी चीजें जो भगवान जी ने हमारे लिए बनाई है, कितनी मोटिवेटिंग है वो सारी स्टोरीज, ये सारा नेचर जो हमें हमें मोटिवेट करता है कि गिव अप नहीं करना है, कि हार नहीं मान सकते हो तुम। आज किसी एक चीज के साथ में, या किसी एक चीज से जिससे तुम जूझ रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो, वो चला जाएगा। दिस टू शैल पास। हर एक चीज गुजर जाएगी, चाहे वो अच्छे दिन हो या बुरे। आप यहां पर हार नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ लोगों ने, आप आगे बढ़ो, आप सक्सेसफुल हो, या शायद सरहद के अंदर रहकर देश को प्राउड फील कराओ, इसीलिए अपनी जान दे दी है। इतनी सस्ती है क्या तुम्हारी जान, या इतना सस्ता है तुम्हारा विल कि तुम एक छोटी मोटी चीजों से हार मान जाओगे? लाइफ के अंदर बुरी चीजें आती हैं तो अच्छी भी, देयर इज अ बैलेंस, और ये बैलेंस बनाते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। खूबसूरत पोअम, खूबसूरती से इसको लिखा गया, और खूबसूरती है उस इंसान के अंदर जो इसको एक्चुअली इंटरप्रेट करता है एक अलग सेंस में। क्योंकि या इट्स लाइक आप
पोअम्स के अंदर जितना डीप जा सकते हो उतना आप जाओ और उसको सीखो, बिकॉज दैट इज लिटरेचर एंड आई थिंक आई कैन मेक लाइक 100 मोर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दिस, बट आई थिंक सिलेबस के लिए इतना काफी है। लिटरेरी डिवाइसेस, एलिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। इमेजरी हर चीज में देखने को मिलेगी, खूबसूरत पेड़, खूबसूरत डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स, मस्क रोजेस, खूबसूरत कहानियां जो हम पढ़ते हैं, जो दादी नानियां सुनाती हैं। एंटाईथीसिस, सो एंटाईथीसिस का मतलब होता है जब दो वर्ड्स को एक सेंटेंस में प्लेस किया जाता है बैलेंस करने के लिए। ओल्ड एंड यंग जो है ये इसमें एंटाईथीसिस है। बिल्कुल आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम ऑक्सीमोरॉन और इसमें क्या डिफरेंस है? ऑक्सीमोरॉन इज अ टर्म, इट इज अ टर्म प्लेस्ड जिसमें दो वर्ड्स है विच आर प्लेस्ड टुगेदर एंड यूज्ड एज वन। अभी यहाँ पर अगर हम एंटाईथीसिस की बात करें तो दीज आर टू वर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंट है एक दूसरे से, वो तो एक साथ ही प्लेस किए जाते हैं। अगेन एलिट्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हैव हर्ड में ह। मेटाफर आपको देखने को मिलेगा इमॉर्टल ड्रिंक में, वो अमृत में, और वो अमृत को कंपेयर किया है खूबसूरत चीजों से। राइम आपको देखने को मिलेगी, हर स्टैंजा में राइम है, जैसे कि फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीप, डेड, रेड। इमेजरी देखने को मिलेगी हर चीज में, बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेस में, बुक्स जो कि डिस्क्राइब करती है वैलर ऑफ फाइटर्स, गॉड जो कि हमको बेस्ट चीजें प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू, डोंट वरी, यस गॉट योर बैक। So with that, I think we are done with the poem. See, this is the fastest explanation that I could give because I know that you guys have pre-boards going on and I don't want to waste your time. But trust me, the longer videos don't mean कि आपका time waste हो रहा है. I'm just trying to give you quality content. I can give you a summary of 10 minutes that I will be giving though, but I think that won't do justice to such good works and to your curriculum and to you, yeah. If मैं भी वही कर रही हूँ जो दुनिया करे जा रही है, अगर ऐसे ही पढ़ाई जा रही है बिना फील के 10-10 मिनट में, I think I won't do justice. There was a reason why I did not start YouTube earlier. मतलब मुझे अभी 18 तारीख को 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे पढ़ाते हुए, बट मैंने यूट्यूब नहीं शुरू किया था बिकॉज आई हैड नो टाइम। आई न्यू कि अगर मैं शुरू करूंगी तो आई विल have a connection with you, and to build that connection and to teach you not just from the textbook but from experiences, I would require more time. I cannot deliver a lecture in 10 minutes, I would need more time, and that is why I did not upload. And I took a chance in November when we started the channel actually, and it's going great, pretty great. So yeah, thank you so much. Please do subscribe to the channel because that's how I'll feel motivated and I'm going to bring so much more content because I want कि आप टर्म 1 का बदला लो और टर्म 2 में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। 100K के पास में हमें पहुंचना है, 100K के पार हमें पहुंचना है। आपके लिए इसी बैच के लिए प्रारंभ बैच लेकर आ रही हूँ मैं, प्रारंभ इसके लिए बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट बैच फॉर द सेशन। दिस इज नॉट फॉर योर जूनियर्स जो कि 11th से 12th में आए, दिस इज फॉर यू। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, एब्सोल्युटली फ्री है, सब कुछ इस चैनल पे होगा, जस्ट सब्सक्राइब। So I will see you in the next one then. Bye bye. Take care. I love you guys.